नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हिंद पुराण कथा के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे संसार का सबसे घातक पेय पदार्थ कौन है। ऐसा पेय पदार्थ जिसको पीने के बाद किसी व्यक्ति में सदाचार नहीं रह जाता, मानव प्रवृत्ति नहीं रह जाती, उसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। कौन सा पेय पदार्थ, आइए सुनते हैं। संपत्ति सुख हरणम लोक परलोक विनाशनम दुर्गंधोदकम पीत्वा मानो धर्म न विद्यते। जो दुर्गंध वाला उदक पी लेता है तो मानव रूपी धर्म, मानव धर्म से मतलब नहीं रखता। भार्या सुत सुख विनाशनम कुल आत्मघातनम च यश हानिकरम मदिरा सर्व शांति विनाशनम। ऐसा ये मदिरा पेय पदार्थ है तो जो पत्नी पुत्र के सुख का विनाश करता है, कुल और आत्मा का घात करने वाला है, यश की हानि करता है, समस्त प्रकार की शांति का विनाश कर देता है, ऐसा ये पेय पदार्थ है मदिरा। देवालय जाना बंद हुआ लेकिन ना भूले मधुशाला, खाने को घर में रहा न कुछ भी, परेशान हुई मधुबाला। दुख में कोई काम न आए, यदि दारू हो तो बोले साला, पीते पीते गिर जावे तीर्थ लागे गंदा नाला। यदि आप दारू पीते हैं तो बहुत से रिश्तेदार भी आपके पास नज़दीक आएंगे, आपसे दोस्ती कर लेंगे, और पी पी करके जब गिरेंगे नाले में तो लगेगा तीर्थ में लेटे हुए। द्वारकाधीश के पुत्र गए, बचा न पाए मदिरा का वार। द्वारकाधीश भी मदिरा पीने वाले अपने बच्चों को नहीं बचा पाए थे, तो तुम क्या बचा पाओगे। भगवान जिस बार से बचा न पाए, हो जाओ मरने को तैयार। दैत्यों ने मदिरा पीकर खोया अमृत लाल, देवों ने भक्ति पीकर धन संपत्ति से माला माल। जिन जिन ने मदिरा को गले लगाया, ज्ञान मान धन सब नाश कराया। मानो या ना मानो तो जाओ तुम प्रतिदिन मधुशाला। तात मात भ्रात सब छूटेंगे, ना आएगी तेरी मधुबाला। चारों ओर निशा होगी तेरे, न मिलेगी कोई बाला। बिन पैसा एक क्षण भी साथ न देगी मधुशाला, बिन पैसा एक क्षण भी साथ न देगी मधुशाला। आओ पी लो भक्ति का भर भर प्याला, हरि प्रसन्न हो जाएगा तेरे पर, वो दुनिया का रखवाला, वो दुनिया का रखवाला। इसलिए मदिरा को त्याग करके भगवान हरि की भक्ति का भर भर के प्याला कान से पियो, निश्चित ही हरि प्रसन्न हो जाएगा। परिवार की उन्नति रोकने वाला पेय पदार्थ, धन धर्म का सत्यानाश करने वाला पेय पदार्थ। ये मदिरा ऐसा पेय पदार्थ है, परिवार की उन्नति को रोक देता है, धन धर्म का सत्यानाश कर देता है। माता पिता पुत्र पत्नी स्वजनों को दुखी करने वाला पेय पदार्थ, बच्चों की शिक्षा संस्कार को भंग करने वाला पेय पदार्थ, तन मन धन मान सम्मान को नष्ट करने वाला पेय पदार्थ। मदिरा मत पीवे पागल, सम्मान रहित जीवन बीतो जात। बिनु सम्मान जगत सार कछु नाही, मान हमारी बात। मान हमारी बात पत्नी मारे लात, देखें मात सब भ्रात।
मदिरा पीने वाले का हर लोग अपमान करते हैं, कहीं भी उसको सम्मान नहीं मिलता है। सात्विक भाव जागृत नहीं हो पाते, तामस भाव जागृत हो जाते हैं। इसलिए मदिरा से सदाचारी लोग दूर रहते हैं। इसलिए शराब नाम जो रखा किसी ने कुछ सोच विचार के ही रखा था। शराब सामाने 100% रा से राक्षसों जैसा और बा से बनाने वाला, 100% राक्षसों जैसा बनाने वाला जो पेय पदार्थ है उसे शराब कहते हैं। मदिरा माँ से मरघट, दी से दिखाने वाला, रा से रास्ता, मरघट का रास्ता दिखाने वाला। शीघ्र ही प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है मदिरा पीने वाला, अपने आचरण से कर्म से तुरंत ही मर जाता है। दारू दांव पर रूह हो जाए उसे कहते हैं दारू। मधुशाला जो नाम रखा गया, मरने लायक बनाने वाला, धुआं में तब्दील करने वाला, शामत लाने वाला, लादने लायक, लाद खाने लायक बनाने वाला पेय पदार्थ मधुशाला, इसलिए नाम रखा गया है। वाइन अर्थात विजडम ज्ञान, आई से इनकम आमदनी, ने से नेचर गुण, ई से एंड करने वाला, अर्थात वाइन ज्ञान आमदनी गुण को समाप्त करने वाला जो पेय पदार्थ है उसको वाइन कहा जाता है। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर पीना ही है भगवान नारायण के चरणों का पादोदक, उनके चरणों का जल चरणामृत पान करें, इससे अकाल मृत्यु का हरण होता है, समस्त व्याधियाँ दूर हो जाते हैं और जो भगवान हरि के चरणों का चरणोदक पी लेता है उसका पुनः संसार में जन्म नहीं होता, अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाता है। नशे कई प्रकार के होते हैं, एक तो मदिरा का ये नशा है। कुछ ऐसे नशे जिनके दर्शन मात्र से वर्तमान व भविष्य का नाश हो जाता है। एक है फिल्मी नशा। फिल्मी नशा के दर्शन मात्र से क्रूरता, नीचता, अश्लीलता, नारी के प्रति नीच भावना, नशे की प्रवृत्ति, दहशत फैलाने की सीख, अपराध करने के तरीके बताए जाते हैं। महिलाओं को कैरियर के लिए आकर्षित करके उनका सर्वस्व लूटा जाता है, फिल्मी नशा है। जिस नारी में भाव उत्पन्न हो जाए, नशा चढ़ जाए कि मुझे फिल्म में काम करना है, वो अपना सर्वस्व लुटा करके इस नशे में रहना चाहती। मेरा नाम होगा, हम नाचेंगे गाएंगे, पैसा कमाएंगे, ये ऐसा फिल्मी गंदा नशा है। जिन लोगों ने अर्थात ब्राह्मण क्षत्रियों ने देश के लिए तन मन धन लुटा दिया, उनके प्रति नफरत फैलाकर जनता के मन में अश्रद्धा उत्पन्न की जाती है, ये फिल्मी ऐसा नशा है। फिल्मी नशे के अलावा टेलीविज़न या मोबाइल पर नाटक नौटंकी दिखाकर सास बहू, नंद भौजाई, बहू ससुर, देवर भाभी के रिश्ते को तोड़ने की कला सिखाई जाती है, जिससे वर्तमान भविष्य बर्बाद हो रहा है। टेलीविज़न में चारों धर्मों को बैठा करके आपस में कोई एक प्रश्न रख दिया और आराम से बैठ करके चारों को लड़ते हुए मौज ले रहे हैं। पहले सुना होगा लोग मुर्गा लड़ाते थे, तीतर लड़ाते थे। आज टेलीविज़न पर 4 धर्म के लोगों को बैठा दो, आराम से तमाशा देखो। जहाँ भी ये लोग देखते हैं उनके घर का माहौल ख़राब होता है, देश का माहौल ख़राब होता है। ऐसा एक गंदा नशा है। किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए उसकी युवा पीढ़ी को इन कई प्रकार के नशे कराए जाते हैं या दिखाकर मनोविकार उत्पन्न किया जाता है। इसी प्रकार खेल भी एक प्रकार का नशा है। जो कि इन नशों को करता है उसे तो लाभ होता है, खेल का नशा जो खेल खेलते हैं उनको तो लाभ होता है, पैसा मिलता है, किंतु देखने वालों का वर्तमान भविष्य बर्बाद हो जाता है। इसी प्रकार से जो फिल्म है, नाटक है, नौटंकी है, खेल है तथा धर्माचार्यों को बैठाकर लड़ाना, देश का माहौल बिगाड़ना, ये जितने लोग हैं पैसा पैदा करते हैं, लेकिन स्वयं तो मालामाल हो रहे हैं, लेकिन देखने वाले जो होते हैं उनका धन बर्बाद होता है, शांति उनकी भंग होती, वर्तमान बर्बाद होता है, भविष्य बर्बाद होता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये ऐसे नशा हैं। इसलिए साधना उपासना बंद हुई, सब आसानी से मिलती दारू बाला,
साधना उपासना बंधु ये सब आसानी से मिलती दारू बाला। अज्ञानता की आई बीमारी दुनिया में आसानी से मिलती दारू बाला। सत्यनारायण के पंजरे ना मिलती, सत्यनारायण के पंजरे ना मिलती, आसानी से मिलती दारू बाला। पंचामृत की बात दूर रही, आसानी से मिलती दारू बाला। कथा भागवत पुराण ना मिलती, कथा भागवत पुराण ना मिलती, आसानी से मिलती दारू बाला। दुनिया हो रही बर्बाद इसी में, सोचो जीवन साथी का क्या होगा। हरि का चरणामृत पी लो, हरि का चरणामृत पी लो, अन्यथा न बचा पाएगा ऊपर वाला, बचा न पाएगा ऊपर वाला। इसलिए हिंदुस्तानियों, इन समस्त प्रकार के नशों से दूर रहिए, सब नशों से दूर रहिए, तभी कल्याण होगा, अन्यथा सत्यानाश ही होना है। जय हिंद, जय भारत।